नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में। वो है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये विटामिन हमारी बॉडी के क्रूशियल एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में RBCs के फॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। उसी के साथ ही ये इम्पॉर्टेंट होता है DNA सिंथेसिस के लिए। हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं उनके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट, जो नर्व के डैमेज को रोकता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विटामिन B12 की कमी से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि नमनेस होना, आपके हाथों और पैरों में ऐसा महसूस होना कि सुनपन हो रहा है, बहुत सारी निडल्स चुभ रही हैं और हाथों पैरों का ठंडा महसूस होना। उसके साथ में आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस, लेथार्जिक यानी हर समय टायर्ड महसूस करना, क्रॉनिक फटीग जिसको बोलते हैं, थकान महसूस करना, प्रॉपर नींद लेने के बाद भी जब आप मॉर्निंग में सुबह सोकर उठें तभी भी ऐसा लगे कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, फ्रेश नहीं महसूस कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न की स्टेट बने रहना, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाना, चीज़ों को समझने में टाइम लगना। उसके साथ में डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। होता क्या है, विटामिन B12 की बहुत थोड़ी सी मात्रा पर डे के हिसाब से हमारे शरीर को के लिए आवश्यक होती है। मात्र 2.4 mcg एक अडल्ट के लिए पर डे के हिसाब से चाहिए होता है। लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आज के टाइम में बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है और विटामिन D सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो हमारी डाइट में हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ ही जो अनदर रीज़न है ये है कि हमारे ड्यू टू हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे मेडिकेशंस की वजह से ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हो रही है। सो विटामिन B12 अगर आपकी जो लोग वीगन्स हैं, जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दूध दही भी नहीं लेते हैं, एग्स भी नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए अगर सोया प्रोटीन से भी आप विटामिन B12 ले सकते हैं। आप टोफू पनीर ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। उसी के साथ ही जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो लोग दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दूध दही पनीर में बहुत अच्छा विटामिन B12 होता है। तो ये अक्सर विटामिन B12 को देखा जाता है कि एनिमल सोर्सेज से ही हमें मिलता है, लेकिन सोया पनीर या टोफू से, सोया मिल्क से भी आप जो है विटामिन B12 की अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस में आपको ओनली 2.4 mcg की ज़रूरत होती है। उसके साथ ही अगर जो लोग की प्रॉब्लम है कि हम डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा B12 पूरा नहीं है, हमारे टेस्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण हो सकता है कि आपका जो B12 आप ले रहे हैं वो डाइट में डोजेस के हिसाब से तो ठीक जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में उतना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप देखिए क्या आप कोई ऐसी दवा तो नहीं खा रहे हैं जो आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी के लिए आप यूज़ करते हैं, खाली पेट कोई कैप्सूल लेते हैं, एंटी एसिड टाइप कोई दवाई ले रहे हैं जिसका आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको वो कम कर देती है, जिसकी वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, यानी आपकी जो फूड है उसमें जो विटामिन B12 जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो आपकी बॉडी के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो दवा आप ले रहे हैं उसकी वजह से जो आपके स्टमक में एसिड्स हैं, जो गुड एसिड्स हैं, वो कम होने लगते हैं और आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस तरह की दवाई अगर आप लेते हैं तो कोशिश करिए आप होम्योपैथी लें या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अपनी डाइट, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको आप थोड़ा सा बदलिए, जिससे आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो, बॉडी आपकी एसिडिक ना रहे, और आप एल्कलाइन फूड लें। एल्कलाइन फूड अगर आप लेंगे तो आपको नेचुरली आपका जो सिस्टम होगा उसमें हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको कोई मेडिसिन लेके अपने स्टमक के गुड एसिड्स आपको नहीं कम करने पड़ेंगे और आपका सिस्टम अच्छे से एल्कलाइन फूड को पचाएगा और आपके जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है
जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग शुगर की मेडिसिन्स लेते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि उन लोगों में भी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो वो लोग जो भी डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उन लोगों को ये ध्यान देना है कि हर एवरी 6 मंथ में कोशिश करिए कि अपना टेस्ट कराइए विटामिन B12 का और देखिए कि उसका लेवल आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका लेवल ठीक नहीं है तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो उन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है वो जो लोग शुगर की दवाएं लेते हैं उन लोगों में भी कम हो जाता है उन मेडिसिन की वजह से। जिन लोगों को PCOD है उन लोगों को अभी जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें भी आपका इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और लो एनर्जी का प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। पेशेंट बोलता है कि मुझे एनर्जी नहीं महसूस होती, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो। तो इस तरह की मेडिसिन अगर आप लॉन्ग रन में ले रहे हैं तो कोशिश करिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के सहारा लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह की कंडीशंस में। और आपकी बॉडी को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है मेडिसिन के साथ में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बहुत ही नेचुरल और हेल्दी वे में। सो उसके साथ में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कम है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं। 10 से 12 इंजेक्शन का कोर्स होता है, लेकिन होता क्या है जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छे से आपका विटामिन B12 एक लेवल पे आ जाता है, 500 से 700 के आसपास हो जाता है। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो सडन ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सेम हो जाती है। तो कोशिश करिए आप विटामिन B12 के लिए अपना एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे आपका, यानी आप अपनी डाइट में अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके साथ में अगर आप एंटी एसिड या इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपकी शुगर की मेडिसिन चल रही हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर थोड़े टाइम बाद उसको चेक कराइए। अगर वो कम है तो सप्लीमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप विटामिन B12 के बारे में ये जो जानकारी मैंने दी है ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।